तो आज है 2 अक्टूबर और आप सभी को हैप्पी गांधी जयंती। तो मुझे भी कमेंट करके विश कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो चलिए चलते हैं अपने कल के क्वेश्चन पे, जो हम देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द यस्टरडे, उसका आंसर। तो चलिए चलते हैं हमारे कल के क्वेश्चन पे। आज हमारे 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं करंट अफेयर्स के। तो पहले कल वाला देखते हैं। पहले हमारा कल वाला क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च द बुक अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स रिटन बाय विच ऑथर। यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस लेखक द्वारा लिखित पुस्तक अ बुके ऑफ फ्लावर्स का शुभारंभ किया। तो किसने लिखी थी बुक? जो बुक लिखी थी वो लिखी थी डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने। कौन सी बुक लिखी है? अ बकेट ऑफ फ्लावर्स। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन, यस बैंक हैज़ साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU विद विच स्टॉक एक्सचेंज। अब हिंदी में पढ़ते हैं, यस बैंक ने किस शेयर बाजार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किस स्टॉक एक्सचेंज किए हैं? ये किए हैं BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बॉम्बे शेयर बाजार। अब हम जानेंगे जो हमारा यस बैंक है इसके CEO कौन है। तो यस बैंक के CEO प्रशांत कुमार जी हैं और यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। तो चलिए हमारे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, व्हेन वॉज इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स ऑब्जर्व्ड। यानी कि वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। तो ओल्डर पर्सन्स का भी इंटरनेशनल डे होता है, देख लीजिए वो कब होता है। ये होता है 1 अक्टूबर यानी कि 1 अक्टूबर में, जो हमारा कल था। और मुझे आप ये बताइए कमेंट करके कि गांधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताइए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा, विच गवर्नमेंट हैज साइंड अ 5-year मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद डेनमार्क इन द वाटर सेक्टर। यानी कि किस सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ 5 साल के समझौता ज्ञापन, फिर से MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एक और MOU का क्वेश्चन है, कौन सी गवर्नमेंट ने MOU किया है डेनमार्क के साथ, किस सेक्टर में? जल क्षेत्र में। तो कौन सी गवर्नमेंट है? गुजरात गवर्नमेंट है। तो गुजरात गवर्नमेंट ने डेनमार्क के साथ वाटर सेक्टर में एक 5 साल का MOU किया है। अब हम जानेंगे पहले तो जो चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के वो कौन है? विजय रूपानी जी हैं। और जो गवर्नर हैं गुजरात के वो कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं गुजरात के, याद रखना है आपको। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR हैव साइंड अ MOU for cooperation in the field of CCUS with which company। यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको हम बोलते हैं CSIR, ने किस कंपनी के साथ CCUS के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि फिर से एक और MOU हुआ है। MOU की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट करके मुझे बताइए। तो किसके साथ किया है? टाटा स्टील के साथ CSIR ने एक MOU किया है। किस फील्ड में? CCUS। CCUS की फुल फॉर्म क्या है? CCUS की जो फुल फॉर्म है वो है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। क्या है? कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज, आपको याद रखनी है। और जो CEO है वही टाटा स्टील के MD भी हैं, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। कौन है? TV नरेंद्र, आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन,
सौरव गांगुली बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच कंपनी, यानी कि सौरव गांगुली किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने। तो एक रियल इस्टेट कंपनी है बंगाल की, नाम क्या है, बंगाल बोल दिया तो आप तो समझ जाना चाहिए आपको, बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। तो फिर से CSIR आया है, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है अभी जो CSIR आया था उसकी क्या फुल फॉर्म थी, ये वही है। तो चलिए कमेंट कीजिए और मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। CSIR टेक्नोलॉजीज इज लॉन्च्ड फॉर रूरल डेवलपमेंट बाय हुम, यानी कि CSIR टेक्नोलॉजी ग्रामीण विकास के लिए किसके द्वारा शुरू की गई है। तो किसने की है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने की है। तो आपको याद रखना है CSIR टेक्नोलॉजीज़ को लॉन्च किसने किया है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 7th क्वेश्चन। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव कॉल्ड IBE नोट विच एम्स टू प्रोवाइड अ पेपरलेस वर्किंग एनवायरनमेंट, यानी कि किस बैंक ने IBE नोट नामक एक पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य कागज़ रहित कामकाजी वातावरण प्रदान करना है। तो IB के मतलब आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। इन ऑप्शंस में से IB की कौन सी फुल फॉर्म हो सकती है, कौन सी, इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक ने एक IBE नोट, ई नोट मतलब इलेक्ट्रॉनिक नोट, तो समझ सकते हैं पेपरलेस वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए इंडियन बैंक ने IBE नोट को लॉन्च किया है। तो अच्छी पहल है। तो इंडियन बैंक के MD और CEO कौन हैं, तो वो एक ही पर्सन है जिनका नाम है पद्मजा चुंद्रू। क्या नाम है, पद्मजा चुंद्रू। और इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में, और चेन्नई कहाँ पे आपको पता ही है, तमिलनाडु में। तो चलिए चलते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की ओर। हमारा 8th क्वेश्चन है विच रेलवे स्टार्टेड ऑपरेशन मेरी सहेली, यानी कि किस रेलवे ने ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू की। जो ऑपरेशन मेरी सहेली है वो किस रेलवे ने स्टार्ट किया है, तो वो रेलवे है साउथ ईस्टर्न रेलवे। जी हाँ, तो साउथ ईस्टर्न रेलवे जनरल मैनेजर कौन है, संजय कुमार मोहंती। संजय कुमार मोहंती साउथ ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर हैं, संजय कुमार मोहंती। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, साउथ ईस्ट रेलवे का, वो है कोलकाता में। और जो ये मेरी सहेली है, मेरी सहेली जो है, ये जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है कितनी ट्रेन्स में चला है, 3 ट्रेन्स में। कौन कौन सी ट्रेन्स में, हावड़ा से यशवंतपुर, हावड़ा से यशवंतपुर दुरंतो स्पेशल, याद रखना है आपको। और दूसरा हावड़ा से अहमदाबाद स्पेशल, और हावड़ा से मुंबई। तो आप ये समझ लीजिए हावड़ा से यशवंतपुर और अहमदाबाद और मुंबई। तो आपको 3 नाम याद कर लेने हैं, यशवंतपुर, अहमदाबाद और मुंबई, यानी कि हावड़ा से यशवंतपुर या फिर अहमदाबाद या मुंबई स्पेशल। इन ट्रेन्स में ये ऑपरेशन शुरू किया है किस रेलवे ने, साउथ ईस्टर्न रेलवे ने। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा है 9th क्वेश्चन। किरेन रिजिजू लॉन्चेस डैश ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो पहले तो मुझे बताइए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की शॉर्ट फॉर्म क्या है, SAI, ठीक है। अब इसकी हिंदी पढ़ते हैं। किरेन रिजिजू ने भारतीय खेल प्राधिकरण का डैश लॉन्च किया। तो क्या लॉन्च किया है, इन्होंने एक न्यू लोगो लॉन्च किया है, किसका, SAI, यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब जान लेते हैं SAI के डायरेक्टर जनरल कौन है, संदीप प्रधान डायरेक्टर जनरल हैं, यानी कि DG हैं किसके, SAI मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और
इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1984 में। आपको याद रखना है 1984 में SAI का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ये है SAI का लोगो, आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 10th क्वेश्चन है। मिस्टर थवरचंद गहलोत लॉन्च्ड ASIIM फॉर SC यूथ, यानी कि शेड्यूल कास्ट युवाओं के लिए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASIIM? अब हिंदी में पढ़ते हैं। श्री थवरचंद गहलोत ने SC युवाओं के लिए ASIIM लॉन्च किया। ASIIM का पूरा नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ASIIM की फुल फॉर्म है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, यानी कि अंबेडकर सामाजिक नवाचार और उष्मायन मिशन। किसने लॉन्च किया है? थवरचंद गहलोत ने। किनके लिए किया है? SC यूथ के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे पे। हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे का आपको कमेंट में आंसर बताना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया हैज़ हॉल्टेड इट्स ऑपरेशंस इन विच कंट्री, यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने किस देश में अपना परिचालन रोक दिया है। तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा है। तो 2 कंट्रीज़ में से आपको एक बतानी है, कमेंट करके बताना है। तो कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो इसका आंसर हम देखेंगे कल। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।